जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको सर्दी बहुत शदीद पड़ रही है जी। काम शाम सारे करके मैंने फिर दोबारा एक और अपर के ऊपर एक और अपर पहन ली है। हवा चल रही है और बहुत शदीद सर्दी है, हाथ पाँव सुन। बहरहाल फिर वही जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों से सबके साथ एक ताल्लुक़ बना रहे, एक राब्ता बना रहे, उसके लिए वीडियो तो बनानी ही होती है। ये जहाँ से 222 स्टार्ट हुए थे, जो हमारे मेन ब्रीड 222, जहाँ से 222 स्टार्ट हुए थे मेन, ये बड़ी मादा है। नर मर गया था तो ये बड़ी मादा ये भी 3-4 दफ़ा मौत को हाथ लगा के वापस आई है अल्लाह के हुक्म से। मेरी सिर्फ कोशिश थी। फिर उसके बाद एक बैड लक ये हुई कि जब ये सुपर फिट हुई, इसका पेयर लगाया तो कुदरती वो नर बहुत स्पेशल था, उस नर ने बुत नहीं डाला। उसके बाद ये फिर बीमार हो गई। तो अब इसका ना ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह बहुत सुपर फिट हुई हुई है। एक उस्ताद जी की तरफ से पेयर आया था, शिकरा पेयर। तो उस्ताद जी ने मुझे फिर फ़ोन किया कि ये पेयर जिस तरह लगा हुआ है इस तरह नहीं लगाना, क्योंकि ये सगे बहन भाई हैं, आपने इनको अलग अलग लगाना है। तो मैंने वही ज़हन रखे था, क्योंकि इसके साथ जहाँ से 222 स्टार्ट हुए थे ना, तो उस्ताद जी के घर का मैंने शिकरा कबूतर ही लगाया था जो मेरे पास मर गया था। तो वो शिकरा कबूतर ही मुझे एक और आया गिफ्ट उधर से। तो मैंने कहा वही ज़हन रखे कि दोबारा से वही पेयर उसी तरह का पेयर बन जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, जो माशाल्लाह 3-4 नस्लें चल रही हैं आगे। और हर साल पिछले 3 साल से ये चौथा साल आएगा। पिछले 3 साल से वो हमारे जेठ की बाजियों में मेन जो टीम होती है उसका वो हिस्सा होते हैं। उनकी जो तीसरी चौथी 4 नस्लें तकरीबन आगे चल चुकी हैं। वो मैं दिखाता हूँ। चौथी नस्ल की भी एक दो आपको ना एक दो परिंदों का शो करवाता हूँ। और पहले ये बड़ी मादा का शो करवाता हूँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब इसके साथ जो नर शिकरा लगाया है उसका भी शो करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये बड़ी मादा है। जब ये स्टार्ट में लगाई थी इसकी आंखों में गुलाबी डोरा था, बारीक बारीक जाली थी। अब वक्त के साथ साथ इसकी आंखें इस तरह हो गई हैं जिस तरह फिरोजपुरी कबूतर होते हैं। फिरोजपुरी ये है नहीं, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये मादी मेरे पास 13 तकरीबन 14 साल की हो गई है। पर 14 साल की होके अगर इसका सही पैचअप पहले भी था, ज़रा कंट्रोल से बाहर हुए थे इसके ना बच्चे। इसका जो सही मायनों में जो एक परफेक्ट सिलसिला होता है वो पिछले 4-5 साल में बना है। इसमें मेहनत की है। इस वक्त फिर ये बिल्कुल यंग पट्टियों की तरह बन गई है। तो देखें, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ अंडे उतारती है तो इस दफ़ा कोई शक वाला नहीं लगाया, बिल्कुल यंग पट्टा है 10 पर साफ, वो लगाया ताकि कोई शक की गुंजाइश ही न रहे। और बड़ा किरदार है, ज़मीन अच्छी होना बड़ा अहम रोल है। ज़मीन आपकी ब्रीड में जिस तरह माँ को हम बड़ा क्रेडिट देते हैं। माँ जो है इसमें कोई शक नहीं है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ का बहुत किरदार होता है बच्चों की परवरिश में, हर मामले में। पर बाप को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाप भी जो है वो भी बच्चों के लिए सारा दिन घर से बाहर रह के मेहनत करता है, धूप सर्दी गर्मी बर्दाश्त करके, बड़ा कुछ करके बच्चों को वो पालता है, बड़ा करता है। वो बड़ी नाफरमान वो औलाद होती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जो जवान होने के बाद अपने बाप को ही कह रहे होते हैं कि तुसी साडे वास्ते की कीता है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और ये मफाकाते अमल है। आजकल वो दौर नहीं है जो बड़े कहते थे कि तेनू अच्छा तेरी औलाद दसेगी। अब इतनी स्पीड में टाइम गुजरा है कि और सब कुछ सामने उसी टाइम फिल्म चलना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा बात हो रही थी इससे
ज़मीन अच्छी हो, फसल अच्छी होती है। आपके ब्रीडिंग उसमें पेड़ में अगर मादा अच्छी है, नर अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है, तो एक अच्छा सिलसिला चल जाता है। तो इसने माशाल्लाह वो करके भी दिखाया है। इस वक्त बिल्कुल ये यंग पट्टी बनी हुई है। नहीं जी, ये नर है। ये मैंने आपको पेयर का शो करवाया था कि जो मुझे मेरे उस्ताद जी की तरफ से 2 पेयर गिफ्ट आए थे। तो इसके साथ जो मादा लगी हुई थी, बड़ी स्पेशल मादा, वो एक दूसरे नर के साथ लगाई है। तो क्योंकि उस्ताद जी ने मुझे फ़ोन किया था कि ये बहन भाई हैं, ये नहीं लगाने। इस पट्ठे को मैंने 222 मादा जो जद्दे अमजद है, बड़ी मादा, उसके साथ लगाया है। इसी ब्लड लाइन में से ना वो ज़रा बड़ा कबूतर था नहीं, सॉरी, वो भी पट्ठा ही था जब उस्ताद जी ने मुझे दिया था 8 कली का। उसकी आंखों में इस तरह इतनी लालगी नहीं थी, वो थोड़ा बारीक डोरे का था। तो बहरहाल ये ब्लड है तो बहुत शानदार। तो जेन यही रखा है कि शिकरों में से ही पट्ठा लग के वो 222 बने थे, तो दोबारा ये उसी ब्लड में से पट्ठा लगाया जाए। ये वक्त के साथ साथ इसने सारा काला हो जाना है, लाल हो जाना है यहाँ से। और दूसरी बात ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लड लाइन जो बड़ी आपकी परफेक्ट चल रही हो तो सब परफेक्ट हों। आप उसमें से जो आपका एक परफेक्ट सिलसिला होता है ना हर कबूतरबाज का, कुछ ना कुछ 2 4 5 पॉइंटों पे उसे बड़ा यकीन होता है। तो जिस तरह मुझे है कि अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो मैं अपने पॉइंटों से नहीं हिला। ये देखें, जो मुझे पर पसंद है, जो तीली पसंद है, पर पसंद है, मैं उससे नहीं हिला। जो पॉइंट मुझे पसंद है, और बड़ी शानदार इसकी हड्डी है, जोड़ बड़ा शानदार है। और यार जोड़ा होना भी ऐसे चाहिए। अगर आपका कोई नर उम्र रसीदा हो गया तो उसके साथ यंग पट्टी लगाएं, बड़ा परफेक्ट सिलसिला रहता है। मैंने थोड़ा सा लालच की थी जब इसका इलाज करने के बाद, जब ये मरते मरते बची, इसका इलाज किया। वो नर बहुत शानदार मेरा ब्रीडर नर था, इतना पुराना नहीं था। बहरहाल वो पता नहीं क्यों उसने पहली झोल 2 झोल उसने मिस की, 2 झोल के बाद ये फिर बीमार हो गई थी, तो फिर इसने अंडे नहीं उतारे। अब दोबारा ये माशाल्लाह बड़ी सुपर फिट हुई हुई है। तो अल्लाह करे कि अंडे उतार दे। बना तो हमने काफ़ी कुछ लिया है, 4 नस्लें इसकी माशाल्लाह चल रही हैं और बड़ी शानदार चल रही हैं। इसकी चौथी नस्ल में से 1-2 मैं मादियों का आपको शो करवाता हूँ जो जेठ की पिटाई में आनी है। ये इसकी चौथी जगह है जी। आप किसी भी पेयर पे या किसी ब्लड पे अगर आपको यकीन हो जाए ना, तो फिर उससे आगे बनाना फिर आपके हाथ में होता है। कोई भी अच्छे से अच्छा लगाते रहें तो फिर आपका एक परफेक्ट सिलसिला हो जाता है। और जिस तरह पुराने लोग भी और उस्ताद भी कहते थे और अब भी कहते हैं कि जोड़े तो इंसान ने बहुत रखे होते हैं, अगर 1-2 जोड़े बहुत सॉलिड बन जाएं आपके पास, 1-2 जोड़े बहुत सॉलिड बन जाएं, तो फिर उससे जितने मर्जी आगे आप बनाते जाएं, उड़ाने के लिए छोड़ते जाएं। जब बहुत 1+ हो उसको ब्रीडिंग के लिए रोकते जाएं।
जो पहले दिखाई है वो अलग है, ये अलग है, ये भी तीसरी जगह पे है। पर पूरा आपने जो है ना वो यानी कि जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों से, वो पॉइंट आपने सारे चेक करने हैं कि उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना मर्जी आपका अच्छा है, जो आप उससे आगे लेके चलते हैं ना, वो अच्छे से अच्छा बनता जाए। मैंने कहा इसका भी शो करवाऊँ आपको, और अल्लाह ताला इसको तौफीक दे, इस साल ये जेठ में घर बैठना शुरू हो जाए। ये अस्सू में 3 से 4 दफ़ा नीचे लगी हुई नहीं बैठी। ये भी इसी ब्लड लाइन में से है, 222 में से। मेन जोड़े की बेटी, मेन जोड़े की नहीं, तीसरी जगह पे बेटी थी, और साथ हमने कबूतर गोल्डन लगाया है। तो ये ज़रा थोड़ा सा पता नहीं किस पे कहाँ इसने बैग मारी है। हालांकि जोड़ा काबक में लगा हुआ है। ये 2 बहन भाई निकले थे इस तरह जोंसरे, और दोनों बहुत अच्छा उड़े। ये अस्सू में मजबूरी थी, कबूतर थोड़े थे, तो ये मैडम जो हैं 3 दफ़ा मुझे कब से आउट कर गई। 7 बजे तक, 6:45 बजे तक नीचे लगी हुई नहीं बैठ सकी। मुझे उम्मीद है आपको आज का जो ये, और दुआ कीजिएगा कि जो बड़ी मादा है अगर उसने अंडे उतार दिए तो चलो एक दोबारा से लालच होती है ना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने काफ़ी कुछ बना लिया है। एक सीन हुआ, वो मुझे याद आ गया इससे कि कबूतर से, अच्छे कबूतर से आगे आपने बनाया क्या है। मैं और मेरे दोस्त हकीम सलमान जगरानवी एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ उनके कोई दोस्त थे या शागिर्द, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने एक कबूतर दिखाया अपना, बड़ा शानदार कबूतर था, और वो कह रहे थे कि ना हकीम साहब है कोई इलाज दसो, है बुत नहीं पा रहा, तो बुत पा दे तो साडा इंज हो जाए, तो इंज हो जाए, कबूतर बन जान, फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने उससे पूछा कि कितने साल के हो गए आपके पास इस कबूतर को। उन्होंने कहा जी हमारे पास 10 से 12 साल हो गए। उन्होंने कहा 10 से 12 साल में आपने कोई इसका पट्ठा पट्टी दिखाएं, क्या बनाया है? कहते ये कुछ नहीं बनाया। तो वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने बड़े बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गुस्से में कि तुसी 10-12 साल चेहरे को कुछ नहीं बनाया, हूँ जो बुत नहीं पाँदा पिया, हूँ कहते बुत पा दे तो असी कुछ बना लीए। तो कबूतर अच्छा आपके पास हो तो आपके पास उसके पट्ठे पट्टियाँ के नज़र आने चाहिए। ये होती है कबूतर से मोहब्बत और एक समझ का काम जो होता है। ये नहीं कि जब वो एंड पे आ जाए, कोई मादी अंडे नहीं उतार रही, कोई बुत नहीं डाल रहा, तो आप उसके साथ मेहनत करनी शुरू कर दें। जो ठीक है उन पे मेहनत करें, जो बुत नहीं डालता अगर आपने उसकी नस्ल बना ली भी है तो उसको बस एज ए शौक, एज ए प्रैक्टिकल, अच्छा परिंदा किस तरह का होता है उसे पड़ा रहने दें, दाना खाए वो आपके पास। आप जो ठीक होते हैं उनकी केयर करना छोड़ देते हैं, और जो बुत नहीं डाल रहा होता उस पर नुस्खे लगाए जाते हैं। उससे बनाना क्या है? अगर आपने 8-10 सालों में कुछ नहीं बनाया, अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 14 साल से मादा है, जो पहले इसके साथ मैं पेयर लगाता रहा वो बच्चे कंट्रोल में नहीं आते थे। अब पिछले 4 साल से इसका जोड़ा बना है। 4 सालों में हमने इसकी औलाद के मेरा ख्याल कोई 30, 40, 35 पीस बना लिए। तो कबूतर ख़त्म नहीं होते, इतने कबूतर बने हो। तो बहरहाल उम्मीद है आपको ये पेयर भी पसंद आया होगा, जो उड़ने वाली मादियाँ दिखाई हैं वो भी पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।